जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करते हैं भाई कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कि हार्ट अटैक आने का डर, मरने का डर है ना, ब्रेन हेमरेज होने का, लकवा मारने का डर है, या तो किसी जैसा हो जाने का डर, यानी किसी तरह की जो डर होता है ये, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, कि जब हमको यह सब हो रहा था एंजाइटी में, तो हम खुद को उस समय क्या, मतलब खुद को, माइंड को कैसे बताते थे या तो क्या करते थे, उस पर ही है ना आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहें भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई 1.5 साल तक ले तो हमको पता नहीं था कि एंजाइटी है। तो उस समय लगातार दवाई खाते रहे, हर तरह की चीज़ है ना, हर तरह के दिखाते रहे। तो मतलब इस CT स्कैन, हार्ट का जांच, ब्लड जांच, क्या क्या बहुत तरह के ना दवा खाएं, जिससे मेरा पेट भी ख़राब हो गया था। ठीक है, एंजाइटी में पता ही है कि बहुत तरह की बात होते रहता है भाई, है ना। जितना आपके पास नेगेटिव थॉट है या किसी को देखे हैं, आपको लगता है वो सब आपके साथ हो जाएगा। यानी कि किसी को आप देखें, किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ है तो आपको इतना स्ट्रेस बढ़ेगा, लगेगा जैसे ही फट जाएगा। या तो कैंसर देखें तो कैंसर की भी ख्याल आ रहे। किसी का हार्ट अगर बैठा हुआ देख लिया हार्ट फेल, तो आपको भी लगता है कि मेरा भी हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो पता है भाई कि एंजाइटी में कहीं जाने का मन न करता है, हमेशा डर सताता रहता है, हर तरह के डर आता है ना, हर तरह के आपको विचार आता है। बस जितना निगेटिव चीज़ आपको एक्टिव जोन पर आता है, तो हम उसका बात नहीं करेंगे। तो हम क्या करते थे भाई, समझते हैं उसको पहले। क्योंकि जितना डॉक्टर मतलब लोग थे, या तो जहाँ जहाँ हम देखवाएं, वो सब बोलता था भाई तुमको मन की बीमारी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पता ना क्या क्या बताता था ना। लेकिन मेरा दिल उस समय थोड़े मानता था कि एंजाइटी, मुझे लगता था कोई ना कोई रोग हो गया, अब नहीं बचेंगे, यू फलान ठिकाना ना। और सुकुमार बना लिए थे शरीर को, कहीं जाना नहीं है, खाना भी नहीं है, हमेशा डर के साए में जीना है। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है, जब हम एंजाइटी पर काम कर रहे थे भाई, तो हम बार बार यह चीज़ को जोड़ देंगे कि आप अच्छा से डाइट करो, यानी चबा कर खाना खाइए, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करो, या तो काम करो जिससे पसीना आ जाए ना, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, ये सब अनिवार्य है। अच्छा डाइट लेना, ठीक है, कि जितने आप शरीर को थकाइएगा, जितने शरीर से पसीना निकालिएगा, आपका जो सुकुमारपन शरीर हो गया है, एकदम भोला भाला है ना, मूला क्या बोलते हैं, शरीर जो है आपका छुई मुई हो गया है। छुई मुई के पेड़ देखते हैं ना, छूते हैं सिकुड़ जाता है। तो सबसे पहले आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, रनिंग जो भी आप कर सकते हैं जिससे पसीना निकले, ठीक है। और अच्छा डाइट लीजिए, फल फूल, हरा सब्जी, बीच बीच में जूस भी ले सकते हैं भाई। इससे क्या होगा कि देखते हैं, जब जिसको एंजाइटी रहता है थोड़ा भी सोच लेता है, उसको हाथ उथ काँपने लगता है, पसीना, डर, अंदर कमजोरी ऐसा फील होने लगता है, क्योंकि शरीर का भाई सुकुमार है। जब आप पसीना निकालना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना शुरू, तो शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना शुरू करता है। जब शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका मन में फीलिंग भी अच्छा आएगा। अब देखते हैं ना कि मान लीजिए कोई आदमी कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो उसके लेके स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर शरीर का पूरा अंग काम करना शुरू कर दे, दिमाग भी काम है ना, दिमाग में अच्छा अच्छा मैसेज जाना शुरू कर देगा। प्लस और एक चीज़ आप करना है भाई, कि हमारे अंदर या आपके अंदर है ना, जो एंजाइटी में रहता है तो केवल निगेटिव ही आता है। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर क्या बोलते हैं पॉजिटिव चीज़ नहीं है। तो हम लोग बचपन से लेकर अब तक जो भी चीज़ सीखे होते हैं, जब तक एंजाइटी नहीं, तो उस सारा बात रहता है आपके दिमाग में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आप जाते हैं, ठीक है, तो हर तरह का सामान बिकता है। ऐसा थोड़ा है कि केवल हमें सेव मिलेगा केवल। तो उसी तरह हमारे मन में, ठीक है, हर तरह के बात है, विचार है, फोटो है, इमोशन है। तो यहाँ मेन बात यह है भाई कि हम लोग में होता है क्या, एंजाइटी जब होता है उस समय आपको किस तरह का फील हो, शरीर में कहीं भी कोई सेंसेशन हो गया, फीलिंग हो गया, कुछ घटना है ना, शरीर में कुछ अजीब गजीब हो गया, या तो सिर दर्द हो गया, या तो धड़कन है ना, छाती में दर्द हो गया, कुछ भी होगा, तो आदमी है ना उस समय डर जाता है। या तो किसी को देखता है, आस पड़ोस में कोई मर गया, कोई रोग के बारे में सुन लिया, तो उसको भी देख कर है ना वह डर जाता है। रात में कुत्ता उता भी रोया, उसको देख कर डर जाता है। तो भाई डरना, डर तो सबको लगता है ना, हर आदमी को डर लगता है। तो जो नॉर्मल आदमी होता है भाई, तो कुछ भी शरीर में सेंसेशन हो, सिम्टम आवे, या तो दिमाग में हो, या तो बाहर देखता है, या तो कुत्ता, तो उसको उतना भाव नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है ना, उसको पकड़ता नहीं। लेकिन जो एंजाइटी वाला आदमी है, वो खोपड़ी में से निकालेगा और गलत जो हो सकता है, सबसे बेकार हो सकता है, उससे उसको जोड़ देता है। और जैसे आप जुड़ते हैं तो शरीर में उस तरह का ना सिम्टम शुरू हो जाता है ना, परिणाम आना शुरू हो जाता है। हार्ट भी तेज होना, दिमाग चक्कर देना, कमजोरी, कम है ना, कांपना, और क्या बोलते हैं, सर भारी हो जाता है, लगता है कि है ना अब कुछ हो जाएगा।
तो इस तरह से हमको भी बार बार होता था। ठीक है भाई, तो भाई इतना मतलब हम डर जाते थे कि बताना भी संभव नहीं है ना। मतलब इतना समझिए कि हमको लगता था कि अब गए ये तो कुछ हो ही जाएगा। तो ऐसा है ना, चल रहा था 2 साल तक, है ना। 24 घंटा में है ना, समझिए कई बार मर रहे थे, एकदम समझिए कि एक मूर्ति की तरह, है ना, कैसा काट रहे थे। लग नहीं रहा था कि भाई जी रहे हैं, है ना, बस जिए के नाम पर जिए जा रहे थे। तब इस पर हम काम कर रहे थे तो हम समझे, देखिए भाई, जैसे एक हम लोग जब हंसते हैं, यानी खुशी के जब अंदर हार्मोन रिलीफ होता है, तो उसको हम लोग दुख नहीं मानते हैं, न सोचते हैं कि क्यों हो रहा है। उसी तरह से सैडनेस है, उदासी है, या तो क्रोध है, लोभ है, मोह है, प्रेम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ठीक है, किसी के प्रति श्रद्धा है, ईमानदारी है, बेईमानी है, तो यह क्या है ना, एक तरह के क्या है, ज्ञान है, और उससे रिलेटेड क्या है, इमोशन है। ठीक है भाई, कह सकते हैं भावना है। तो डर भी एक तरह का है ना, उदासी भी क्या है, या तो यह भी एक तरह के भावना है। ठीक है, जैसे आपके शरीर में या तो किसी को देखते हो तो यह भावना उठना शुरू होता है, लेकिन इसको आप गलत चीज़ से जोड़ते हो। ठीक है, थोड़ा भी शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ, आप उसको रोग से जोड़ देते हो या तो मरने से जोड़ देते हो, तो भाई यह और प्रबल हो जाता है, और अब है ना आपको पूरा डराने लगता है, पूरा मतलब है ना, मतलब शांत करने लगता है कि अब कुछ हो ही जाएगा। तो जिस तरह से है ना प्रकृति में आप देखते हैं, गर्मी सर्दी पतझड़, मतलब ठंडा गर्मी, ये सब आते रहते हैं, इसको आदमी रोकता नहीं है। उसी तरह से शरीर में आपका है ना डर का, प्यार का, क्रोध का इमोशन है। अगर मान लीजिए कि हमको क्रोध आ रहा है, तो हम इसको कोई दवा से ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या तो किसी को लोभ है, तो क्या इसको दूर कर सकता है? नहीं कर सकते कोई दवा से। तो इसको केवल सही समझ से हम शांत रह के, अगर मान लीजिए किसी को गुस्सा आ रहा है, अगर उस व्यक्ति को गुस्सा हो रहा है, कुछ बोल दिया, तो भाई उसका दम हाइपर हो जाता है और है ना धरले नहीं धराएगा। लेकिन अगर कोई अगला व्यक्ति गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप शांत रहते हो, तो थोड़ा देरी के बाद लगता है उसको खुद है कि भाई आप शांत रहते हो, उसको वैल्यू नहीं देते, तो उसको लगता है कि भाई हमको कोई इज्जत नहीं है, साला कुत्ता समझाए, गधा समझाए, हम खाली बोल रहे हैं, अरे चुपचाप मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो उसको खुद गिल्टी महसूस होने लगता है। उसको लगता है कि बेकार में अपना शक्ति एनर्जी जियान कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से होता है कि जैसा हम लोग के शरीर में सिम्टम आता है, ठीक है, या तो किसी से जनरलाइज कर लेते हो, तो उस तरह से यह एक भावना आया। लेकिन जैसे उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम उसको जोड़ देते हैं या कुछ बोल दिए तो और भड़क जाएगा, है ना। जैसे आग है ना, सलाई उसमें मार दीजिए या तेल फेंक दीजिए, कितना हो जाता है। तो उसी तरह से शरीर में कुछ सिम्टम आया, कहीं देख लिए, किसी जैसे जनरलाइजेशन कर रहे हैं, तो उस समय एक भावना आएगा, वो छोटा रहता है ना, लेकिन आपको उसको है ना यह नहीं कहना है कि भाई यह रियल है। ये एक तरह की क्या है, भावना है। जैसे गुस्सा की भावना है, तो वहाँ पर आपको शांत रहना है ना, शांत रहना है, समझना है कि भाई जैसे दुख सुख है ना लाइफ का अंग है ना, जैसे होता है सर्दी गर्मी धूप बरसात, ये सब क्या है, नेचर हमेशा ही से होते रहता है, तो प्रकृति का अंग है। तो आपको भी समझना है कि दुख आ रहा है, तो इसको आपको शांत रह के, है ना, इसको किसी से नहीं जोड़ते हुए, ठीक है, मतलब जोड़ते हुए कि मतलब कुछ सिम्टम आए उसको कोई रोग से नहीं जोड़ो, या तो नहीं कहीं मर ना जाए, इस तरह से नहीं जोड़ना। आपको शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, भीतर से एकदम शांत रहना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह शरीर में सिम्टम आए, या तो किसी जनरलाइजेशन हो, शरीर में कुछ भी अजीब अजीब, तो आपको यह बताना है कि भाई जिस तरह सुख दुख क्रोध ईर्ष्या द्वेष है ना सिचुएशन के अनुसार आपके मन में आता है विचार के रूप में, तो उसी तरह से यह भी एक भावना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, शक्ति रूप में आया है। आपको शांत होकर संत बन के इसको देखते रहना है ना, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, और इसको होने देना है, झेलना है। जैसे मान लीजिए कि किसी को है ना क्रोध आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शांत रहते हैं। या तो जिसको क्रोध से निजात पाना है, तो उस व्यक्ति को है ना हमेशा शांत रहना पड़ता है, कोई बात पर रिएक्ट नहीं करना होता है। तो जब यह सब हो रहा है, अगर आप शांत रहते हो, तो कुछ समय के बाद इसका वैल्यू गिर जाता है ना। हर चीज़ का भाई है, जैसे मान लीजिए गुस्सा कर रहा है अगला व्यक्ति, अब उसको है ना उसकाते नहीं, तो वो भी बेचारा शांत हो जाएगा। तो यह भी जो भावना उठा है, तो क्या कोई भी भावना रुकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ को आप पकड़ लेते हो, जैसे मान लीजिए रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत है, आदमी है, किसी चीज़ से लगाव हो गया, तो भाई लगाव होना का मतलब क्या है कि आपको दर्द देगा, एक दिन चला जाएगा आपके लाइफ से, तो दर्द देगा। लेकिन आपको यह समझना है कि जो चीज़ आया है एक दिन जाएगा, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ को जाना है।
तो आप अपने मन को शांत कर लेते हो, है ना, उसको रिएक्शन नहीं देते हो, उस पर मतलब प्रक्रिया को झेल लेते हो, यह कहते हो कि भाई मेरा सब जांच सही है, यह केवल एक मेरा परसेप्शन है, एक मैजिकल थिंकिंग है, रॉन्ग परसेप्शन है, और उस स्थिति में बने रहते हो, किसी चीज़ से नहीं जोड़ते हो, शांत रहते हो, स्थिर रहते हो, एक पेड़ की तरह, पहाड़ की तरह, है ना। तो कुछ समय के बाद आपका जो भावना आ रहा है आना बंद कर देगा। देखिए भाई हमको वैल्यू नहीं दे रहा है ना, कोई मतलब इस पर रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो यह स्थिति बने रहने के बाद आपके नए ऊर्जा आएगा ना, मतलब नया ऊर्जा आता है, नया पैटर्न बनता है, नया इमोशन आता है, और इस तरह से धीरे धीरे करके ये चीज़ों सबको क्या कर लीजिएगा आप, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यही करते थे जब भी इस सब तरह के सिम्टम आता था, ऐसा नहीं कि आता नहीं था, आता था, लेकिन हम खुद को बताते थे कि भाई एक भावना है, बस शांत रहना। लेकिन हाँ, अच्छा डाइट हम ले रहे थे, एक्सरसाइज मेडिटेशन कर रहे थे, क्योंकि फिजिकल वर्क करिएगा तभी शरीर जो सुकुमार है उस सुकुमारपन हटेगा, फिर से ना स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो यह सब कंटिन्यू आपको करना होगा, कम से कम 21 दिन तक करना ही होगा, है ना, क्योंकि भाई समझदारी अभी आ जाएगा। लेकिन वो होता ना कि दिल्ली जाना है तो अभी समझिए इसे से जाना है, यहाँ से यहाँ से टिकट कटाना है, लेकिन भाई जाने में तो समय लगेगा ना। तो आपको है ना एक बच्चा की तरह, है ना, जैसे होता है ना बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है उठता है, लेकिन हार नहीं मानता है। बोलने के लिए भी, हर काम करने के लिए बच्चा जब सियाना होता है तो हर काम है ना कोशिश करते रहता है। तो आपको भाई एक दिन करके हार नहीं मान जाना है कि अब से नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे आप अगर हार्ड वर्क करिएगा, सही से करिए, मतलब चीज़ों को समझिएगा, तो यह सब चीज़ चुटकी में ख़त्म हो जाने वाला है ना। और जानते हैं एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा कोई, है ना, रोग भयानक नहीं जो ठीक नहीं, तो परमानेंट 100% ठीक होता है। तो बस यही सब है ना तरीका अपना कर आप इस एंजाइटी जैसे चीज़ों से आप हमेशा के लिए ना ठीक हो सकते हैं। और उसके बाद मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बन जाइए भाई कि चीज़ों को आप है ना तर्क के साथ ही है ना आप अच्छा से सोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब अच्छा से आप बच सकते हैं ना। बस यही सब आपको तरीका अपनाना है भाई आज से, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है भाई, है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।